इंडिया में अगर अभी तुम देखना चाहोगे तो दो तरीके की आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक आइडियोलॉजीज तो वो है जो हमारे दोस्त के सर्कल में चलती है, हमारे अंदर लाइक फ्रेंड ग्रुप के चैट्स में चलती है कि भाई तूने तो इतने हुकअप करे, वाओ यार तू तो ग्रेट है, तू तो चैट है भाई, तेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, क्या बात कर रहा है, क्या मैच हो रहा है, सही में तूने इतनी बार सेक्स किया है, हाँ? अरे अच्छा, वो नेहा के साथ भी तूने किया है। एंड सेकंड आइडियोलॉजी है कि क्या यार वो नेहा तो यार हर दूसरे दिन लड़का बदलती है यार, पूजा का तो देखो यार मेरे पास भी न्यूड्स आ गए हैं यार, तेरे को पता है साक्षी के 3 बॉयफ्रेंड हैं यार, ये जो रेखा है उसके तो यार पता ही नहीं चलता, हर रोज़ वो अपना किसी ना किसी लड़के के साथ घूमती है। सो ये क्या है और ये कैसे है, ठीक है, इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो थिंग इज कि पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, ठीक है, मतलब ये कैसा है कि हम लोग जब भी लड़कों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को प्राउड फील होता है कि हाँ इस लड़के ने इतनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है, संभोग किया, या फिर इतनी लड़कियों के साथ इंटीमेसी फील की है, इतना कैपेबल है कि इतनी लड़कियां लस्ट करती हैं उसके पीछे। एंड सेकंड चीज़ कि ये जो लड़की है ये इतने सारे लड़कों के पीछे क्यों लस्ट करती है, लाइक इतने सारे लड़कों को चांस क्यों देती है, समझ रहे हो? यानी कि जेंडर वाइज हम लोग बहुत ही बायस्ड हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, उसका रीजंस है अपने अपना, उसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पर। सो थिंग इज हम लोग क्यों इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं लड़के एंड लड़कियों को? क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है ब्रेन का वो दोनों का अलग है, दोनों की जो सेक्सुअलिटी है उसकी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम द पार्ट ऑफ एंसेस्टर्स, वो अलग अपब्रिंगिंग हुई है हमारी, ठीक है। थिंग इज कि जब क्यूबन एरिया में टाइम में जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी जो जो स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी है ना उसमें वो वीकेस्ट होती थी। एंड तब अगर उसने गलती से भी एक ऐसे अनकेपेबल मेल को चूज़ कर लिया जो उसके और उसकी किड की रक्षा नहीं कर सकता था, तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। अब ऐसे स्टेट में उसको ना चाहते हुए भी ऐसे मर्द को पसंद करना पड़ता था जो केपेबल ऑफ गिविंग और प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू हर, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए उनका दिमाग ऐसे डेवलप हुआ, और इसी वजह से आप देखोगे कि एक जो टॉप 1% होते थे, फिर वो राजा हो गए या फिर बहुत बड़े व्यापारी हो गए, उन सबकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, बहुत सारी रानियाँ होती थी, पर जो नीचे तले वाले लोग हैं उनकी कई बार शादी भी नहीं होती थी क्योंकि लड़कियां ही नहीं बचती थी। एंड सेम गोज़ फॉर राइट नाउ ऑल्सो। तुमने एक स्टडी देखी होगी कि जिसमें टिंडर ने ही करवाई थी, कि जिसमें 70% ऑफ द वुमेन अप्रोच करती हैं टॉप के 30% ऑफ मेल को, वहीं जो बाकी के 70% मेल हैं वो अप्रोच करते हैं बॉटम की 30% ऑफ फीमेल को, ठीक है। तो एक्चुअल में कंपटीशन है ही नहीं, एक्चुअल में कंपटीशन जो 30% नीचे बॉटम वाली लड़कियों में हो रहा है ना वही है लड़कों के लिए, क्योंकि बाकी सब लड़कियां तो उनका भाव ही नहीं दे रही, उनकी तरफ देख ही नहीं रही। वो 70% लड़कियां वो 30% लड़कों को देख रही हैं जो टॉप पर बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, उनका ब्रेन ऐसे काम करता है कि उनको ना चाहते हुए भी टॉप में ही जाना पड़ेगा, उनको अपने लेवल से ऊपर ही निशाना लगाना पड़ेगा, ठीक है, जितना हो सके उतना ऊपर। एंड उसी वजह से उनको अपना अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि उनकी एस्टिमेट वैल्यू क्या है, ठीक है। जब किसी प्रॉपर्टी की एस्टिमेट वैल्यू उस हिसाब से उसका जो सेलर है वो उसको सेल करता है, राइट, जब उसको पता हो कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है। अब मैं वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा, पर जो पार्टनर चूज़ करने की बात आती है ना, जब भी पार्टनर चूज़ करने की बात आती है तो हमेशा हमेशा से हर एक प्राणियों में हमेशा चॉइस वुमेन की होती है। एंड क्यों होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वो होने वाली है, एंड जब वो प्रेग्नेंट होगी तो सबसे ज़्यादा वनरेबल स्टेट में होंगी, तो उसे ना चाहते हुए भी चूज़ करना ही पड़ेगा कि वो किसके लिए वो वनरेबल स्टेट में जाएगी, किसके साथ वनरेबल स्टेट में जाएगी, रिस्क लेगी किसके साथ जाने का, ठीक है। एंड क्योंकि वो वनरेबल स्टेट में जाने वाली है इसलिए वो टॉप 1% को चूज़ करेगी।
एंड इसीलिए वो डेटिंग में भी हम लोग देखेंगे ये ग्राफ ऊपर कोई जाता है। एंड जब इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, जब वो अपना एक अकाउंट खोलती है, एंड क्योंकि वो 70% मेल तो वेले बैठे हैं ना, उनको तो वो डेस्परेट है, तो वो तो सिंपगिरी करने के लिए पहुँचे जाते हैं, तो उसका जो वैल्यू एस्टिमेशन है वो बहुत हाई चला जाता है लड़कियों का, ठीक है, बहुत हाई चला जाता है। एंड क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हाई फील कर रही है, उसको सोशली वैलिडेशन इतना मिल रहा है, तो वो क्यों ही किसी एवरेज लड़के को भाव दे, क्यों ही किसी एवरेज लड़के को चांस दे, समझ रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो वैल्यू है वो, तुम्हारे लैंड की वैल्यू है जो 50 लाख है, तो तुम उसको क्यों इस सस्ते में बेचोगे, राइट? भले ही वो तुम्हारे दिमाग में वैल्यू मैंने बैठाई वो फेक वैल्यू है, पर तुम्हारे दिमाग में तो बैठा दी ना मैंने। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो, उनको प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी है, लेकिन उनको जो उनकी जो वैल्यू है सोसाइटी के, वो उनको उनको चढ़ा दी ना फालतू के बेरोज़गार मर्दों ने, जो घर पे बैठ के कुछ नहीं करते, बस हिलाते घूमते हैं, ठीक है। उसकी वजह से सिस्टम ख़राब हुआ, अनबैलेंस हो गया सिस्टम। सेकंड चीज़ कि ये जो डेटिंग ऐप्स हैं, ठीक है, ये हुकअप कल्चर है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब क्योंकि जब सोसाइटी में सारी वुमेंस 1% मेल को चूज़ करती थी, ठीक है, तो उन्हें बहुत ही स्पेसिफिक जाना पड़ता था, बहुत ही चूज़ करना पड़ता था। लेकिन जब ये अबॉर्शन पिल्स आई, ठीक है, एंड कॉन्डम्स आए, प्रोटेक्शन डिवाइसेस आए, प्रोटेक्टिव टूल्स आए, एंड ये जो रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी है वो कम हुआ, एंड ये डेटिंग कल्चर शुरू हुआ, तो हुकअप कल्चर के लिए ऐप्स आई, तो उनको जब इजीली एक्सेस ऑफ सेक्स मिलने लगा, तो रिस्क फैक्टर कम होने की वजह से उनको जो डर था वो कम हो गया, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। एंड जिसकी वजह से आज हम लोग ये सब देख पा रहे हैं कि लड़कियां आराम से सेक्स कर पा रही हैं हर जगह, हर किसी के साथ, क्योंकि उनका वो रिस्क फील नहीं होता, उनको वो वैल्यू फील नहीं होती, वो जो डर होता है वो फील नहीं होता, क्योंकि वो तो निकल सकती है ना सेक्स करके। एंड इसी वजह से जो बॉडी काउंट हो रहा है उनका, वो अभी इंडिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होता जा रहा है। एंड जब तक उनको अकल आती है, उनको वैल्यू समझ में आती है उनकी बॉडी की, उनकी माइंड सेट की, उनकी माइंडफुलनेस की, उनकी इन शॉर्ट सेक्स लाइफ की एंड उनकी लाइफ की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड फिर इसी ऐसी औरत से कोई डेट या फिर रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब आपने इतने सारे पार्टनर्स रख लिए होते हैं एंड इतना क्लोज आ चुकी होती हैं आप, तो उसके बाद आप किसी एक पार्टनर के साथ सेटिस्फाई होकर पूरी ज़िंदगी निकालना बहुत ही रेयर हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए लोग फिर उनके क्लोज नहीं आना चाहते इतना। एंड या ऐसे ही होता है कि पहले क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसको ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां मिल रही होती हैं, उनमें से वो ऐसी लड़की को चूज़ करता है जिसको वो एक्सप्लॉइट करता है, एंड उसको एक्सप्लॉइट करके वो छोड़ देता है घुमा फिरा के, फिर वो दूसरी लड़की को चूज़ करने चला जाता है। वो लड़की फिर मज़े में, उसको लड़की को फिर दिल टूटता है, फिर वो और 4 लड़का दिल तोड़ती है, एंड तब तक वो खुद ही एक्सप्लॉइट हो चुकी होती है, एंड फिर उसको कोई पार्टनर नहीं मिलता। और फिर वो पूछती है समाज से कि मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती थी बहन, तुम्हारी गलती थी, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रही है। तुमने बचपने में गलतियाँ की, मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जो तुमने गलतियाँ की वो बचपन नहीं था। सो ये सीन है हमारा इंडिया का डेटिंग का। एंड वेस्ट का तो इससे भी भद्दा है। वहाँ तो जहाँ से हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो वहाँ तो अलग ही चीज़ चल रही है। सो हमारे समाज में एक तो डेटिंग, देखो थिंग इज, वेस्ट में डेटिंग इसलिए इतना चल पा रही है अच्छी से, क्योंकि उनके यहाँ अरेंज मैरिजेस होती नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ सोसाइटी ही अलग है, उनके यहाँ कल्चर ही अलग है, एंड हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा अलग है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है हमारे पूर्वजों में, हमारे जो मदर फादर की जनरेशन है, ग्रैंड फादर की जनरेशन है, एंड हमारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिज़ल्ट आते हैं वो इतने बेहतर नहीं आ पाते, या फिर आते भी हैं तो अलग ही आते हैं। तो आप सीधा सीधा वेस्ट से उठा के यहाँ पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग है, यहाँ का नेचर अलग है, एंड इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइव हो रहे हैं। वेस्ट में तो ओनली ऑप्शन इज डेटिंग है। वो बचपन से डेट करते हैं, अपने आप को इतना कैपेबल बनाते हैं 18-18 साल से। 18-18 साल भी नहीं यार, वो लोग तो 15-15, 16-16 साल में है ना डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 25 साल का रमेश एक लड़की से बात करने में उसके हाथ कांपते हैं,
उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, पसीना छूट जाता है, तो वो कैसे डेट करेगा किसी को, कैसे कैसे? सो अब आपको यही बात समझनी है कि हमारी अपब्रिंगिंग क्या है, हमारी सोसाइटी कैसी है, एंड क्या मैं डेटिंग करना अफोर्ड भी कर सकता हूँ? इफ़ यस यू टू गो, गो एंड जाओ, करो डेट, बस अपने आप को एक्सप्लॉइट मत होने दो। एंड इफ़ नो, तो फिर कोई नहीं, इंतज़ार करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए अच्छी घरेलू लड़की ढूंढ के दे देंगे या फिर लड़का ढूंढ के दे देंगे, ठीक है? एंड सेटिस्फाई रहो, एंड दैट इज़ इट। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।